हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्यास किचन। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं प्लम केक क्योंकि क्रिसमस है। तो ये ऐसी रेसिपी है कि आपको पहले से सोकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ध्यान में आया कि अरे प्लम केक बनाना है, तो उठिए और प्लम केक की प्रिपरेशन कीजिए। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया केक बनते हैं, मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप पानी, रेगुलर पानी जो पीने वाला पानी होता है वो। अब इसमें डाल देंगे हम ये मिक्स्ड नट्स, जो घर में अवेलेबल हैं आप सब डाल दो। टूटी फ्रूटी थी, ये मिक्स्ड मेरे पास नट्स थे, बादाम, काजू, किशमिश सब डाल दो आप इसमें, क्योंकि इस प्लम केक में ना की जो रिचनेस है ना वो इन नट्स से ही आती है। ठीक है जी। और साथ में हमने ये ऑरेंज जूस लेना है। फ्रेश ऑरेंज जूस लेने की जरूरत नहीं, टेट्रा पैक ले लीजिए। ये जो पैक आता है 180 ml का आता है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 250 ml, यानी कि एक पूरा कप। इस पूरे कप में ना पूरे जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको लिखाऊंगी इसमें ना 1 किलो केक बन के तैयार होगा। आप चाहे अगर हाफ क्वांटिटी चाहते हैं तो हाफ कर दीजिए, हाफ केजी के केक के लिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हमने लगातार चलाते रहना है। किस स्टेज तक? जब तक ये अच्छे से ना एकदम से ऐसे ड्राई नहीं हो जाती। ये वो प्रोसीजर है जिसमें आपको कम से कम 24 घंटे के लिए नट्स को सोक करके रखना पड़ता है, लेकिन हम 24 घंटा सोक नहीं कर रहे हैं, हम सीधा अभी बनाने जा रहे हैं। अगर टाइम है तो जूस में आप ये जो नट्स हैं सोक करके फ्रिज में रख दो। ठीक है जी। अब वो हो गए हैं सारे, तो अब उसको ठंडा होने रख दिया। अब यहाँ पे हम कैरमल बनाएंगे। यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली है, मैंने तो ब्राउन शुगर यूज करी है, आप रेगुलर चीनी ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे हम अभी टच नहीं करेंगे। टच कब करेंगे? जब ये हल्की सी मेल्ट होने लग जाएगी, बस। अब इसे लगातार चलाते जाएंगे जब तक ये जो शुगर है वो मेल्ट नहीं हो जाती। जैसा कि मैंने यहाँ ब्राउन शुगर ली है, आप नॉर्मल जो दूसरी चीनी होती है ना, आप वो भी ले सकते हो जो आपके पास हो। ये देखिए, ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब क्या करना है हमने? अब इसमें हम डालेंगे पानी। जी हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर लिक्विड फॉर्म चाहिए, प्रॉपर लिक्विड। तो आधा कप मैंने पानी डाला है। आप थोड़ा-थोड़ा करके डालना, लेकिन इस स्टेज में ना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, हल्का सा छींटा पड़ गया ना तो स्किन उतर जाएगी। तो इसे लगातार हम चलाते जाएँगे, घबराइएगा नहीं, ये पहले ना ऐसे एकदम स्टिकी हो जाता है, लेकिन लगातार इसे चलाते जाइए, ये आराम से पिघलना शुरू हो जाएगी। देखो इस फॉर्म में आ जाएगा ना, टेंशन नहीं लेनी। आप इसको चलाते जाओ, ये देखो ये ऐसे आराम से पिघल जाता है। जब सारी चीज़ें पिघल गया, बस फिर कुछ नहीं करना, गैस बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। उधर हमारे नट्स भी ठंडे हो रहे हैं और इधर हमारा ये जो कैरेमल है ये भी ठंडा हो गया है। अच्छे से पोंछ लेना पैन को, बहुत मसाला लगा होता है उसमें। ये देखो, ये हो गया ठंडा। देखो ठंडे होने के बाद भी ना जमता नहीं है, क्योंकि हमने पानी डाला था इसमें। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप ऑयल, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा ऑयल जिसमें कोई स्मेल ना हो। ठीक है? अब इसमें हमने पाउडर शुगर डालनी है, पिसी हुई चीनी ही लेनी है यहाँ पे। सफ़ेद चीनी ले लीजिए, लेकिन मेरे पास ब्राउन शुगर ही थी, तो मैंने ब्राउन शुगर को ही पीस लिया। ठीक है? अब इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। क्या-क्या इसमें? कैरेमल है, ऑयल है और ये पिसी हुई चीनी। ये लो जी, लगातार चलाते-चलाते ये भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। अब 1/4 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध, वो भी हम इसमें डाल देंगे। वनीला एसेंस डाल लो, आप फ्रूट एसेंस डाल लो, आप कोई भी एसेंस है ना आपके पास आप डाल लो। लेकिन क्या होता है, वनीला एसेंस नॉर्मल सबके घर में होता है जो लोग बेकिंग करते हैं, तो इसीलिए बेसिक आप वनीला एसेंस ही आप डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, सब चीज़ें अच्छे से ना मिक्स कर लेनी है। ठीक है? ये देखो, ये इतना टेस्टी कैरेमल बन के तैयार हुआ है ना, इतना टेस्टी है ना, मतलब आई कांट टेल यू। तो लो जी, ये तो हो गया हमारे वेट इंग्रीडिएंट्स। अब ड्राई। एक बोल के ऊपर रखिए छन्नी और साथ में 2 कप मैदा। आप चाहें तो आटे से बना लो, आधा-आधा रेशो कर लो, वो भी चलेगा। फिर 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 चम्मच डाला है मैंने दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच डाली है सौंठ, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं, और ये है जायफल, नटमेग। इसको अपना मैं मेरे पास ऐसे ही इस फॉर्म में था, तो मैं इसे डायरेक्ट कद्दूकस कर रही हूँ इसके ऊपर, अदरवाइज़ ये भी 1 चम्मच पड़ेगा। ये प्लम केक में जब बनता है ना, घर में इतनी खुशबू आती है ना, देखिए ना दालचीनी की महक कितनी बढ़िया होती है और उसके ऊपर जायफल, अमेजिंग फ्लेवर और अमेजिंग फ्रेग्रेंस। अब इनको ना हमने अच्छे से छान लेना है, ये देखिए। आप चाहे तो यहाँ पर पूरा आटा ले लो, लेकिन टेक्सचर का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आप चाहे थोड़ा आधा मैदा और आधा आप आटा ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जो मार्केट में बनता है ना, वो प्रॉपर मैदा के ही बनते हैं ट्रेडिशनली, तो इसलिए मैंने मैदा ही यूज़ करा है। लो जी, सब मिक्स हो गए। अब ये हो गया हमारा कैरेमल, हमारे वेट इंग्रीडिएंट, और ये है हमारे ड्राई।
अब इसमें ना अब हमेशा पूरा इकट्ठे मत डाल दो, नहीं तो आपको मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम होगी और ओवर मिक्सिंग हो जाएगी। अब कोई भी केक बना रहे हो, चाहे ये प्लम केक बना रहे हो या कोई भी आप टी केक बना रहे हो, आधा-आधा करके मतलब डालिए, रुक-रुक के डालिए और मिक्स कीजिए। इससे ओवर मिक्सिंग भी नहीं होगी और लम्प्स भी नहीं बनेंगे। ये देखो, ये जो प्लम केक का जो टेक्सचर होता है ना, ये थोड़ा बाकी केक से थोड़ा-थोड़ा ये थिक होता है। अब ये हैं हमारे नट्स जो हमने ठंडे होने के लिए रख दिए जी, वही नट्स हैं जो हमने जूस में कुक करे थे वो। थोड़े से मैंने बचा लिए, वो गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब चाहे यहाँ डाल भी देते तब भी चलता, लेकिन मैंने वैसे ही रख लिया। तो ये लो जी, इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है? अब क्या करा, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 1 किलो केक का ये मेज़रमेंट है, लेकिन मैंने ना आधा-आधा कर लिया। मैं हाफ-हाफ केजी के 2 केक बना रही हूँ। एक में मैंने डाला है चॉकलेट फ्लेवर बनाना है, तो मैंने चॉकलेट फ्लेवर के लिए 2 चम्मच डाले हैं कोकोआ पाउडर और ये जो ग्रेटेड चॉकलेट आती है ना, कंपाउंड चॉकलेट होती है डार्क वाली, ये वाली ऐसी वाली, वो डाली है मैंने कद्दूकस करके 2 चम्मच। बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, चॉकलेटी फ्लेवर। बड़ा मार्केट में ट्रेंडी था ये, इसलिए मैंने कहा चलो हम भी एक चॉकलेट वाला बनाते हैं। तो इसे मिक्स कर लो। अब देखोगे अब बहुत ज़्यादा थिक हो गया ना, पड़ा-पड़ा थिक हो जाता है। तो आपने क्या करना है, दूध डाल के इसकी जो है वो टेक्सचर एडजस्ट करना है। तो अब चॉकलेट वाले में ही हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 का हाफ 1/8 और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर डालना है विनेगर, सिरका। एप्पल साइडर विनेगर है वो भी चलेगा। अब इसको थोड़ा-सा दूध डाल के आप एडजस्ट कर लो इसका सारा मिक्सचर। ये देखोगे थोड़ा ना बहुत थिक है, तो मैंने थोड़ा-सा दूध डाला, एकदम सारा-सा मत डाल देना, धीरे-धीरे करके डालना। ठीक है? जब आपको लगे स्पैचुला आराम से चल रहा है, वैसे ही ये जो थिक टेक्सचर होता है इसका, देखो गाढ़ा-गाढ़ा ना, यही टेक्सचर इज़ परफेक्ट। अब यहाँ पर हमने मोल्ड लिया है, जैसे मैंने ग्रीस करके ऊपर मैदा डस्ट करा। एक्सेस मैदा ना हमेशा झाड़ देना, नहीं तो डीमोल्डिंग के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। लो जी, अब ये चॉकलेट फ्लेवर वाला हमने ये इसमें डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद टैप-टैप ज़रूर करना है ताकि कोई एयर बबल है वो अच्छे से निकल जाए। अब करेंगे ऊपर गार्निशिंग, ये जो मैंने थोड़े से डाले बचा के रखे थे ना नट्स, जो हमने जूस में पकाए थे, ये वो वाले हैं, ठीक है? लेकिन मैंने ना एक ही जगह डाल दिया, आप एक जगह मत डालना, फैला के डालना और ऊपर मैंने डाल दिए नट्स, जो बादाम, किशमिश, क्रैनबेरी, काजू जो मिले अब डाल दो, ठीक है? अब ये है बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा। ये हम बेसिक इसका ही फ्लेवर रखेंगे। तो अब इसमें सिर्फ़ हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना है। जैसे इसी में भी 1 टीस्पून डलेगा बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून डलेगा बेकिंग सोडा। एक तो हम बना रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर और एक ये है बेसिक फ्लेवर वाला। अब 1 चम्मच सिरका, सिरके से ना बहुत अच्छा स्पॉन्ज बनता है और बहुत सॉफ्ट बनता है ये, जब भी आप कोई भी टी केक बनाते हो। थोड़ा-सा दूध डाल के आप इसका जो जो बैटर है ना वो एडजस्ट कर लो कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखो, आराम से ये मिक्स हो, जब आपका चम्मच स्पैचुला आराम से मूव कर रहा है ना, बस इस स्टेज तक हमने इसको मिक्स कर लेना है। लो जी, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब चलिए जी इसको भी टिन में डालते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये टिन लिया है, मेरा ना वैसे डिटैचेबल है, ये अलग हो जाता है। ये देखो इस तरह से, थोड़ा ईज़ी रहता है जब भी आप कोई भी ये मोल्ड लेते हो ना इस तरह का। तो मैंने इसको भी डस्ट कर लिया है, पहले अच्छे से ग्रीस करा ऑयल से, फिर मैदा डस्ट करा, एक्सेस मैदा झाड़ दिया और अब इसमें डाल दिया है ये हमने वाला केक का मिक्सचर। इसको भी टैप-टैप करा और ये हुई सेम जो हमने जूस में कुक करे थे नट्स, जो मैंने थोड़े से बचाए थे। ये देखो इस तरह से ना फैला के डालना आप, ठीक है? ये क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं आपको ना आगे रिज़ल्ट में बताऊँगी कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ आपको। ठीक है जी, ये हो गए, अच्छे से फैला दिया हमने। अब इसके ऊपर आप वही अपने जो नट्स हैं वो आप डाल दो, ऑप्शनल है, डालना डाल दो, नहीं तो सब कुछ बीच में ऐड कर दोगे ना तब भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लो जी, क्रैनबेरी हो गया, किशमिश हो गया, सब कुछ डाल दिया। चलिए अब बेकिंग करते हैं। 160 डिग्री के टेम्परेचर पर पहले हमेशा आपको अपना माइक्रोवेव हमेशा प्री हीट करना है, डायरेक्ट नहीं डालना है। बेकिंग करते वक्त माइक्रोवेव का प्री हीट होना बहुत ज़रूरी है। प्री हीट करके 160 डिग्री पर 45 टू 50 मिनट्स, 45 से 50 मिनट लगेंगे और हमारा जो केक है, ये कहें तो ये दोनों केक जो मैंने एक ही टाइम पर बेक हो रहे हैं, है ना? तो देखो तो टाइम भी बच गया और 2 फ्लेवर भी बन गए। बड़ा मज़ा आया था जब ये फ्लेवर की खुशबू आ रही थी ना जो, ये लो जी, पूरे 45 मिनट्स बाद मेरे ये केक बन के तैयार हो गए थे। ये देखिए, अब मैं एक बार टूथपिक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये लो जी, हमारा टूथपिक आया है बिल्कुल क्लीन। दूसरा भी देख लेते हैं। ये लो जी, ये भी क्लीन। पूरा 45 मिनट्स लगे थे मुझे। माइक्रोवेव प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि ये देखो कि साइड-साइड छूटी हुई ना, ये भी एक साइन होता है कि हमारा जो केक बेक हो चुका है। देखो साइड आप किनारे देख रहे हो ना उठे हुए। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, पूरा बीच में मत डाल देना। ये देखो बीच में थोड़ा-सा दबा है, सिर्फ़ वो हेवी होते हैं ना नट्स, इस वज़ह से।
अब इसको हमने ढक के रखना है, ढकना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो केक हार्ड हो जाएगा आपका। जब देखोगे अब आधा घंटा लेता है इसको नॉर्मल आने में, आधे घंटे बाद जब मैंने उठा के देखा तो ये आराम से हाथ लगाया जा रहा था मोल्ड और ये अलग हो रहा था। अब क्या करना है, अब इसको हमने डीमोल्ड करना है। ये मैंने आपको दिखाया था, मेरा ये जो मोल्ड है ये आराम से डिटैच हो जाता है, ये आराम से निकल गया और ये जो नीचे इसका जो प्लेट लगी है वो भी आराम से निकल गई थी। इसके हल्का-सा मैंने चाकू इसके बीच में पुश करा और वो आराम से प्लेट अलग हो गई। ठीक है? और ये जो हमारा दूसरा है, इसमें आपको क्या करना है, कॉर्नर्स को ना इस तरह पहले चाकू से आपको क्लीन करना है, ये देखो। क्योंकि अगर कहीं पे चिपका होगा ना, तो वो आराम से निकल जाएगा। आप बस फ़ोल्ड करके इसको टैप-टैप करोगे, ठंडा होने के बाद ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी केक आप मोल्ड में है, वो डीमोल्ड करते टाइम ठंडा रखिएगा, नहीं तो केक टूट जाएगा। फिर केक अच्छा कैसे बना होगा आपका, जब आपका रिज़ल्ट ही अच्छा नहीं आया। गरम-गरम जल्दबाज़ी बिल्कुल मत करिएगा, गरम में ये हमेशा टूटता है। ठंडा होने के बाद। फ्रिज में भी ठंडा नहीं करना है आपको, आपको बाहर पड़े रहने देना है रैक के ऊपर ढक कर। लो जी, हमारा हो गया है केक तैयार, ये है चॉकलेट फ्लेवर वाला केक। इसमें हमने डार्क चॉकलेट डाली थी, उसकी वजह से कलर भी बहुत अच्छा आया है और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लीजिए, ये हो गया हमारा चॉकलेट फ्लेवर वाला प्लम केक तैयार। बच्चों को क्या, बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है ये। अब ये है जो हमारा बेसिक वाला है। अब आप देखोगे थोड़ा डार्क में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज़ करी है, तो उसकी वजह से भी कलर थोड़ा ऐसा आता है। अगर आप व्हाइट शुगर यूज़ कर रहे हो ना, तो इसका कलर डिफरेंट होगा। आप ये चीज़ नोटिस करिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं? अंदर एकदम बढ़िया। इवन आप ये गुड़ से भी बना सकते हो, जितना मैंने यहाँ पर शुगर ली उतना आप जैगरी पाउडर लीजिए। तो है ना बढ़िया बने हैं ये प्लम केक, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को, बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।